अस्सलामुअलैकुम। तो आज की वीडियो में मैं आपको जो है वो रिड्यूस सिलेबस एक्सप्लेन करूँगा। सही है, तो ये रिड्यूस सिलेबस हमारे लिए कब के लिए है? 2025 के एग्ज़ाम के लिए है। सही है, तो देखो ये लिखा हुआ है यहाँ पे ये 2024 और 2025। अच्छा, अब आप लोगों का ना एक सवाल मुझे आप लोग कर रहे हो, तो वो सवाल मैं बता देता हूँ। आप सवाल ये कर रहे हो कि क्या जो सप्ली के पेपर होंगे और दूसरे जो पेपर होंगे क्या उसमें ये लगेगा या नहीं लगेगा ये रिड्यूस सिलेबस। तो देखो सप्ली के पेपर में बिल्कुल ये अप्लाई होगा, लेकिन वो सप्ली जो 2025 में होने वाली है एनुअल एग्जाम में, जो अभी होने वाली है ना जनवरी में, उसमें ये अप्लाई नहीं होगा। जो 2025 में सप्ली होगी ना आपकी, यानी जो आपकी सप्ली होगी अप्रैल वगैरह में, उसमें ये अप्लाई होगा। सही है, तो इस चीज़ को याद रखना, आप इससे बिल्कुल तैयारी करो। और वीडियो थोड़ी सी बड़ी होगी लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी, जब भी आपको बात समझ में आएगी। अच्छा, सबसे पहले तो हम सिलेबस देख लेते हैं अपना कि सिलेबस है क्या। देखो मैंने पहले भी ये बात बताई थी और यहाँ पर ना ये चीज़ बहुत वाज़े अल्फाजों में लिखी हुई है। ज़रा देखो ये क्या लिखा हुआ है, आपको इसको पढ़ो। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑल द कॉन्सेप्ट्स यानी जो भी आपके चैप्टर्स हैं या यूनिट्स हैं, ठीक है, यूनिट्स, देखो यहाँ यूनिट्स का वर्ड इस्तेमाल हो गया, 1 to 4 विल बी इंक्लूडेड इन फाइनल एग्जाम। यानी कहना क्या चाह रहे हैं, देखो बात समझो, सिंपल अल्फाजों में कह रहे हैं कि चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 4 जो है ये फुल आपका पेपर में आएगा। इसमें से कुछ ये कम नहीं कर रहे हैं, पूरी आपने तैयारी करनी है। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहे हैं, हाउएवर फ्रॉम, अच्छा कह रहे हैं चैप्टर नंबर 4 से आगे से हम चेंज कर रहे हैं चीज़ों को। चैप्टर नंबर 5 से लेकर ऑनवर्ड, यानी जो चैप्टर नंबर 5 है ना उससे आगे जो है वो चीज़ें आपके लिए कम की गई हैं। अच्छा, याद रखना, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर रिड्यूस सिलेबस के मुताबिक गेस्ट पेपर, तो जो हमने गेस्ट पेपर लिखे थे वो ऑलरेडी रिड्यूस सिलेबस के मुताबिक ही हैं, तो आप उन्हें फॉलो करो, कोई मसले वाली बात नहीं है। ठीक है, इधर आ जाओ। अच्छा, तो अब क्या आगे क्या कह रहे हैं, द एग्जाम ऑफ ओनली फॉलोइंग कॉन्सेप्ट्स एक्सरसाइजेज विल बी कंडक्टेड। तो चैप्टर नंबर 5 से लेकर जो चैप्टर नंबर आपके आई थिंक कुछ 11 चैप्टर्स हैं या कुछ, हाँ 10 चैप्टर्स हैं, तो वो वहाँ तक जो है आपका कुछ इन्होंने चीज़ों को कम किया है। 5 से लेकर 10 तक इन्होंने चीज़ों को कम किया है, वरना तमाम चीज़ें शामिल हैं। ठीक है, तो चलो अब इसको ज़रा देखते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अच्छा देखो, चैप्टर नंबर 1 से 4 पूरा करना है। अब चैप्टर नंबर यहाँ पर 5 से देख लेते हैं चीज़ों को। तो देखो चैप्टर नंबर 5 से क्या है, आपका चैप्टर है माई बैंक अकाउंट। इसमें सिर्फ पेज नंबर 53 करना। सही है, देखो पेज नंबर 73 करना, पेज नंबर सिर्फ 73 करना। फॉर एग्जांपल आपके पास पेज नंबर 72 भी है, इसको रहने दो, ये नहीं करना। और आपके पास पेज नंबर 74 भी है, इसे भी नहीं करना, जस्ट 73 ये करना है। सही है, बात समझ आ गई ना। चलो अब आगे चलते हैं और चीज़ों को एक्सप्लेन करता हूँ मैं। अच्छा, बिजनेस लेटर हो गया आपका। बिजनेस लेटर का मतलब जो आपको बिजनेस लेटर वगैरह लिखना सिखाया गया था, तो ये पेज नंबर 80 पे शामिल है, ये आपने करना है। सही है, अब आगे आ जाओ थोड़ा सा, मैं पूरी चीज़ एक्सप्लेन करूंगा तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आपको जिस सब्जेक्ट का देखना हो आप डायरेक्ट उस सब्जेक्ट का जाके देख सकते हो, मैं सारा एक्सप्लेन कर दूंगा। अच्छा, पोलाइट फ्रॉम टू नेगोशिएट एंड रीच कंसेंसस, तो इसमें सिर्फ आपने जो है वो पेज नंबर 92 करना, 82 करना है, इसके अलावा नहीं करना। इसके अलावा आगे पीछे के पेजेस नहीं करने। अच्छा 80 तो आपने वैसे ही करना है, 81 आपने नहीं करना, 82 करना है फिर आपने। अच्छा, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, देखो यहाँ डिग्री ऑफ एडजेक्टिव आ गया, मॉडल वर्ब्स आ गए, इसमें आपने सिर्फ पेज नंबर 84 करना है। सही है, इसी तरह से देखो यहाँ टॉपिक लिख के दिए में इन्होंने प्रेजेंटेशन स्किल्स, इसमें से पेज नंबर 100 करना है। तो जो इन्होंने हटा दिया है वो आप भी हटा दो, उसको मत फॉलो करो, सिर्फ जो पेज लिखा हुआ है उस पेज को तैयारी करो। और याद रखना कि जिन बच्चों की सप्ली वगैरह आई हुई है या मार्क्स वगैरह आए हुए हैं, उनके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। ठीक है, काफ़ी हेल्पफुल होगा, क्योंकि आप अपने नंबरों को आप अच्छा कर सकते हो। क्योंकि पिछली बार कोरोना में क्या हुआ था कि सिलेबस कम हुआ था या पेपर कम लिए थे, तो उससे बहुत अच्छी परसेंटेजेस आई थी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में भी, जो अमूमन नहीं आती थी। तो आपने परेशान नहीं होना। सही है, अच्छा चलो इसी तरह से देखो चैप्टर नंबर 10 का समझ जाओ। चैप्टर नंबर 10 में आपने बस जो है वो प्रेल्स ऑफ विजडम ये चैप्टर पढ़ना है, और इसका पेज नंबर 162 करना है। और फिर इसका जो है वो ग्रामर करना है, जिसमें एक्टिव पैसिव वॉइस यानी वो जो टेंसेस पढ़ाए हैं वही करने हैं। तो ये ऑलरेडी आप करना जानते हो, इसे तो कर सकते हो। अच्छा, अब आ जाओ पोएम की तरफ, पोएट्री सेक्शन पे आ जाओ। अब बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं सर
यहाँ पर सिर्फ पोयम लिख के दी हुई हैं। अब करना क्या है, मतलब आपके पास पोयम 5 लिखी हुई है तो यानी पोयम 1 2 3 भी तो होंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको, पोयम 1 से लेकर पोयम 4 तो होंगी, उसमें क्या करना है, तो देखो ये पूरी करनी होगी, ये पोयम्स पूरी करनी है 1 से लेकर 4, ये फुल करनी है। क्यों? क्योंकि देखो ऊपर चैप्टरों में भी तो यही हुआ ना कि चैप्टर उन्होंने आपको क्या किया कि जो चैप्टर 1 से 4 था वो पूरा करना था, 5 से फिर उन्होंने आगे आपको चीज़ें कम कर दी। तो यहाँ भी ऐसे ही होगा, पोइट्री सेक्शन में आपने 1 से लेकर आपने 4 तक फुल करना है, उसको नहीं छोड़ना। सही है, समझ में आ गई ना बात। अच्छा अब देखो आगे सुनो, आगे क्या करना है और आगे किस तरह से चीज़ें जो है वो आप लोगों की होंगी। अच्छा अब देखो यहाँ पर इन्होंने एक चीज़ आपको लिख के दी हुई है, और जो मतलब जो आपके पास पोएम्स में चीज़ें कम की हैं वो भी बताएंगे। लूसी ग्रे पेज नंबर 204 करना, जस्ट द एबट ऑफ कैंटरबरी, ये आपने सिर्फ 210 करना है। सर खनौरी या ऐसे कुछ लिखा हुआ है तो ये सिर्फ 219 करना, भी मैंने पढ़ाया नहीं आपको। अच्छा प्ले जो है वो सेक्शन सी में है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इन्होंने लिखा हुआ है प्ले मे बी गिवन एज सेल्फ रीडिंग, तो प्ले जो दिया हुआ है वो सिर्फ सेल्फ रीडिंग के लिए है। तो मे पॉइंट्स ऑफ प्ले मे बी कवर्ड बाय कंसाइज वे, तो यानी प्ले वगैरह भी आपका आ सकता है, उसमें से भी चीज़ें जो है वो आपकी पूछी जा सकती हैं। समझ में आ गया ना इंग्लिश में क्या करना है, कैसे करना है। अब मुश्किल मुझे उम्मीद है आपको नहीं होगी। अब बहुत सारे बच्चे ना मुझसे क्या कर रहे हैं, मुझसे जो है वो उर्दू का पूछ रहे हैं। वैसे तो मैं उर्दू का टीचर ही नहीं हूँ, मैंने अपनी ज़िंदगी में उर्दू एक बार पढ़ाई तो है, लेकिन वो बहुत पहले पढ़ाई थी, तो थोड़ा बहुत ही याद है, लेकिन मैं उर्दू का फिर भी बता देता हूँ। यहाँ पर आसान उर्दू लिख के दी हुई है आपको, ठीक है इन्होंने। अच्छा अब उर्दू का देख लेते हैं कि उर्दू में आपने क्या करना है। अच्छा यहाँ देख लो पहले उर्दू लिखा हुआ क्या है। जमात वार इख्तियार करदा मुजव्वज़ा उन्वानात तसव्वुरात। अब देखो मेरी उर्दू इस लिहाज से तो थोड़ी शायद वीक हो, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया पढ़ाए हुए, ठीक है। अच्छा हमदे बारी ताला, अब इसमें देखो क्या करना है, इसमें हमदे बारी ताला जो चीज़ें यहाँ नहीं दी हुई ना वो समझ लो पूरी ही होंगी। अब मसला ये बनना है ना, अगर हम ये बात कर रहे हैं कि जो चीज़ें नहीं दी हुई वो पूरी हैं, तो फिर इसमें क्या, इसका मतलब तो ये हुआ ना कि जो यहाँ पे दिया हुआ वो भी करें और जो नहीं दिया हुआ वो भी करें, तो सिलेबस तो पूरा हो गया। तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आप लोगों का ना आसानी हो जाए, ठीक है। तो यहाँ भी वही चक्कर है कि जो यहाँ पे लिख के दिया हुआ है वो आपने सिर्फ वही करना है उस चीज़ से। फॉर एग्जाम्पल हमदे बारी ताला है, ठीक है, हमदे बारी ताला के बारे में मुख्तलिफ़ चीज़ें आपको दी हुई होंगी, तो उसमें से आपने सिर्फ वही करना है जो यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया होगा, ठीक है। तो हमद आपको मेरे ख्याल से एक ही दी हुई होगी या 2 दी हुई होंगी, तो इस तरह से ये है। अच्छा उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हिजरत, तो इस बारे ये आपने करना है, ठीक है। हुब्बे वतन ये आपने करना है, सही। तो ये जो चीज़ें इन्होंने मेंशन की हुई हैं ये आपने करना है। एक बार ना ज़रा इसे भी पढ़ लो, यहाँ पर भी इन्होंने चीज़ों को मेंशन कर रखा है आप लोगों के लिए। ज़बान शनाजी कवायद, ठीक है, तो ये चीज़ें भी आप लोगों ने करनी है। नो डाउट आप एज अ स्टूडेंट लाइफ में काफ़ी कुछ जो है वो पढ़ रहे होते हो। अच्छा ये अब यहाँ पर देखो बराए असातिज़ा कराम, ये उनके लिए है जो टीचर्स हैं ना, उनके लिए इधर इन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, तो वो किस तरह से पढ़ाएंगे वो इन्होंने यहाँ लिख के दिया हुआ है, ठीक है। तंजीम वक्त की पेश नज़र, ठीक है, चलो इसको असातिज़ा पढ़ ही लेंगे। समझ में आ गया ना, जो यहाँ पे लिख के दिया हुआ है वो आपने कवर करना है। अच्छा अब आ जाते हैं उर्दू लाजमी होगी, उर्दू मेरे ख्याल से ये लाजमी वाला हिस्सा होगा। जमात वार इख्तियार करदा, कौमी इत्तेफाक नहीं, ये आगे भी सिलेबस कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है। आगे जो आपका सिलेबस है ना वो मतलब आगे की चीज़ें कवर हो रही हैं। अब देखो इधर देखते हैं कौमी इत्तेफाक सर सैयद अहमद ख़ान, ये आपने कवर करना है, ठीक है। इसी तरह फिर यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें इन्होंने लिख के दी हुई हैं, उन्वान लिख के दिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अफसाने में सिर्फ आपने यही करना है जो इन्होंने लिख के दिया हुआ है। ड्रामे में ये इम्तियाज़ अली ताज का करना है। सफ़रनामे में आपने सिर्फ जो ये इन्होंने लिख के दिया हुआ सिर्फ यही करो, इसके अलावा छोड़ दो, ठीक है। सिंपल यही समझ में आ रही है यहाँ पर बात, और यही करना आपने। उर्दू वाले टीचर से भी आप कंफर्म कर सकते हो इस चीज़ को। इसी तरह देखो उन्होंने इनवान लिख के दिए हैं, शेर व मज़ा, कौमी नगमा, ये सब चीज़ें आपने सिर्फ वही करनी है जो यहाँ इन्होंने मेंशन कर दी हैं, ठीक है। इन्होंने आपके लिए आसान कर दी है, और इसी तरह फिर ये आगे भी चल रहा है, ठीक है। ये एक्सप्लेन हो गया, अब आगे चलते हैं।
अच्छा, अब ये मेरे ख्याल से आ गया सिंधी, सॉरी इस्लामियत आ गया। देखो इस्लामियत यहाँ पे सिंधी में है, तो मैं उर्दू वाली एक्सप्लेन कर दूंगा क्योंकि सिंधी मुझे भी इतनी अच्छी आती नहीं है, तो इसलिए ठीक है। ये सिंधी वाला हम लोगों ने स्किप कर दिया। अच्छा, अब देखो अब आगे क्या दिया हुआ है। अब आपको बायोलॉजी का दिया हुआ है। देखो अब ज़रा बात समझो, बायोलॉजी के ना बच्चे बड़े कंफ्यूज हो रहे हैं, करना क्या है मैं ज़रा आज बता ही देता हूँ। ठीक है, देखो अब ये जो चैप्टर लिखा हुआ है ना बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, इसमें बहुत सारे टॉपिक्स होंगे। आपने सिर्फ इस चैप्टर से ये जो गिवन है ना, ये जो गिवन है ये करना है। ज़रा मैं बताता हूँ करना क्या है, ज़रा समझो इधर। देखो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स ये पूरा चैप्टर है, इस चैप्टर से सिर्फ ये टॉपिक करना है, इसके अलावा वाले टॉपिक छोड़ दो। इसके अलावा वाले टॉपिक क्या कर दो, स्किप कर दो। ठीक है, उसको छोड़ दो, उसको छोड़ दो। अच्छा, अब बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में सिर्फ ये टॉपिक तो नहीं होंगे, इसके अलावा भी टॉपिक्स होंगे, तो उन्होंने वो वाले टॉपिक हटा दिए, जस्ट ये जो लिख के दिए हुए ये टॉपिक करने। देखो कंडेंस्ड टॉपिक्स। अब कंडेंस्ड टॉपिक से मुराद तो यही है कि ये जो टॉपिक्स हैं आपने यही कवर करना है, लेकिन मैं फिर कहूँगा एक बार अपने बायोलॉजी के टीचर से भी वेरीफाई कर लेना। मैं बायोलॉजी पढ़ा नहीं रहा हूँ, मिस एमा ने शायद उन्होंने इस चीज़ को ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया होगा। ठीक है, अच्छा अब फर्स्ट ईयर में ये आपको चैप्टर, तो इसमें सारे चैप्टर करने हैं, इसमें सारे चैप्टरों से इन्होंने चीज़ों को कंडेंस्ड कर दिया है, बता दिया है। स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम, ये सब तो इंपॉर्टेंट टॉपिक ही हैं। कंडेंस्ड टॉपिक, हाँ यही टॉपिक्स आपने कवर करने हैं। ठीक है, देखो चैप्टर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सब आपने कवर करना है। अच्छा, अब आ जाते हैं कंप्यूटर साइंस। देखो कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे मुझसे बहुत ज़्यादा पूछ रहे थे सर हमने क्या करना है, कैसे करना है। देखो मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए ना आसानी हो जाए। ठीक है, अब देखो जैसे ऊपर हमने किया कि वही टॉपिक करे जो उन्होंने लिख कर दिए हुए थे, तो यहाँ भी इसी चीज़ को हमने फॉलो करना होगा कि जो इन्होंने यहाँ टॉपिक लिख के दिए हुए हैं इसको हमने कवर करना होगा। जैसे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर एंड एक्सप्लेन जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, तो ये आपके जो टॉपिक्स वगैरह हैं पुरानी बुक के, ये वही आपने कवर करना है। अब बहुत सारे बच्चे बोले थे सर इनमें से कुछ टॉपिक शायद बुक में है ही नहीं, तो ऐसा हो नहीं सकता। अगर ना हो तो आप अलग से पढ़ लेना थोड़ा बहुत उसे। ठीक है, तो ये इस तरह से आपने इसके टॉपिक कवर करने हैं। स्टोरेज डिवाइसेस ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये नहीं छोड़ना, ये करना है ये। ठीक है, ये इंक्लूडेड है, मैं लिख देता हूँ, ये जो है वो आपके पास इंक्लूड है। थोड़ा सा मेरा तो ठीक है, ये जो है आपके पास ये इंक्लूड है। ठीक है, ये इंक्लूड है। चलो समझ गए ना, टॉपिक पढ़ लोगे। अब मैं टॉपिक पढ़ूंगा तो उसमें आप लोगों का और टाइम जाएगा, तो मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा आगे ले जाऊँ आपको तेज़ी से। अच्छा, अब आ जाते हैं केमिस्ट्री। अब देखो केमिस्ट्री का ज़रा फंडा समझो, केमिस्ट्री कैसे करनी है। ठीक है, टॉपिक का तरीका समझो। 1 से लेकर चैप्टर 5 तक ये फुल कवर करना है, इसमें कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ना। बात समझ में आ गई? 1 से लेकर 5 तक सारे टॉपिक करने, पूरा चैप्टर करना है, कुछ नहीं छोड़ना। अब चैप्टर 6 से आपको कंसेशन मिलना शुरू हो गई है। चैप्टर 6 से आपको देखो कंसेशन मिलना शुरू हो गई है। अब इसमें सिर्फ यही टॉपिक करने जो लिखे हुए उन्होंने, जैसे कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर इंटरप्रिटेशन ऑफ सॉलिड, प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन लैटिस। ठीक है, ये करना है। इस तरह चैप्टर 7 देख लो, ये जो 3 टॉपिक लिखे हुए ये करना है। चैप्टर 8 देख लो, ये जो 4 टॉपिक लिखे हुए ये करना है, इसके अलावा छोड़ देना। ये जो चैप्टर 9 लिखे हुए ये टॉपिक्स आपने करने, इसके अलावा छोड़ देना। ये जो चैप्टर 10 लिखा हुआ है इसमें आपने ये टॉपिक्स करने, इसके अलावा छोड़ देना। बात समझ आ गई? इसमें बहुत सारे टॉपिक्स होंगे लेकिन आपने सिर्फ यही करना है, और इनके न्यूमेरिकल भी इंक्लूडेड हैं। सही है, बच्चे बोल रहे हैं सर न्यूमेरिकल करने हैं नहीं करने। देखो अगर टॉपिक करने का कह रहे हैं इसका मतलब क्या है, उसकी थ्योरी, उसके अंदर अगर डेरिवेशन है तो डेरिवेशन, उसमें न्यूमेरिकल है तो न्यूमेरिकल भी करना है। ठीक है, बात समझ आ गई? चलो आगे चलते हैं। अब मैथमेटिक्स पे आ जाओ। देखो मैथमेटिक्स तो बहुत आसान कर दिया उन्होंने, कोई मुश्किल नहीं है समझने वाली। यहाँ पे पहले चैप्टर लिखे हुए, फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कंडेंस्ड कोर्स। कंडेंस्ड कोर्स यानी ये चीज़ें आपने करके जानी है। अब देखो पढ़ना सीखो ज़रा, पढ़ के पढ़ना कैसे है। सबसे पहले आपने जो है वो 1 से लेकर चैप्टर 6 तक आपने पूरा करना है, जिसमें आपके पास जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर भी आ गया। इसके अलावा आपके पास जो है वो और भी जो चैप्टर्स हैं वो सारे के सारे आ गए। ठीक है, A1 से लेकर 6 तक तमाम करना है। ये मैं फर्स्ट ईयर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, फर्स्ट ईयर की बात कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, फर्स्ट ईयर की बात कर रहा हूँ। अच्छा, अब आगे देखो चैप्टर 7 से आपको इन्होंने चीज़ें कम करके दी हैं। चैप्टर 7 से इन्होंने चीज़ें कम कर दी हैं। मैथमेटिकल इंडक्शन का आपके पास चैप्टर है, तो मैथमेटिकल इंडक्शन वाले चैप्टर में आपने क्या करना है, मैथमेटिकल इंडक्शन वाले चैप्टर में जो है वो आपने सिर्फ ये 3 टॉपिक करने हैं। अब आप बोलोगे सर हम टॉपिक वाइज तो कभी पढ़ते ही नहीं है, हम एक्सरसाइज वाइज पढ़ते हैं। तो ये जो एक्सरसाइजेस लिखी हुई हैं ये पूरी कवर करनी है आपने। और ये जो एक्सरसाइज 7.1 है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे तो पेपर आता है मैथमेटिकल इंडक्शन वाला क्वेश्चन, एक हर साल पूछा जाता है।
और वो कुछ 4-5 क्वेश्चन है उसी में से आ रहा होता है हर बार, ठीक है। और 7.2 ये पूरी करनी है, 7.3 अब देखो 7.4 भी आई थिंक इसमें है, मुझे जहाँ तक याद है, तो वो छोड़ देना, सही है, वो छोड़ देना। अच्छा अब इधर आ जाओ, फंक्शंस एंड ग्राफ, ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉपिक ये देख लो, ये तीनों करने, फंक्शन, इनवर्स फंक्शन, इंटरसेक्टिंग ग्राफ। इसमें 8.1 करना, 8.2 करना, 8.3 को छोड़ देना, स्किप करके 8.4 करना। समझ गए ना तरतीब? देखो आसान है, कितना मुश्किल नहीं है। अच्छा अब देखो, लीनियर प्रोग्रामिंग एक्सक्लूडेड, इंक्लूडेड का मतलब होता है शामिल, एक्सक्लूडेड का मतलब नहीं शामिल है। अब उन्होंने बीच में इसलिए लिख दिया क्योंकि बच्चे जो हैं वो क्या करते हैं कि अगर नहीं लिखा हुआ तो वो तो पूरा ही करना है, लेकिन उन्होंने यहाँ लिख दिया कि ये नहीं करना बस पूरा चैप्टर। अब उन्होंने पूरा चैप्टर ये एक्सक्लूडेड कर दिया उसे। अच्छा अब टिग्नोमेट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यकीन मानो हमेशा जिंदगी में काम आती है टिग्नोमेट्री। तो टिग्नोमेट्री में इन्होंने फंडामेंटल लॉ ऑफ टिग्नोमेट्री, डबल हाफ एंड ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज, सम, डिफरेंस एंड प्रोडक्ट ऑफ साइन कोसाइन, ये आपने पूरा करना है। देखो 10.1 करना, 10.2 करना, 10.2 छोड़ दो, बल्कि 10.2 नहीं करना, 10.2 छोड़ देना, 10.3 करना, 10.4 करना, सही है। वैसे तो मैंने सारी एक्सरसाइज कराई हैं आप लोगों को। अच्छा अब देखो, एप्लीकेशन ऑफ टिग्नोमेट्री, इसमें क्या करना है, एप्लीकेशन ऑफ टिग्नोमेट्री में आपने ये दो चीजें करनी है, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, सर्कल कनेक्टेड विथ ट्रायंगल। इसमें आपने इन दो टॉपिक, इन 3 एक्सरसाइज को करना है, यानी 11.1 आपने नहीं करनी, छोड़ दो, 11.2, 11.3, 11.4 आपने करनी है। अच्छा मैं बार बार उस तरफ इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि कॉल आ रही है। अब आप लोगों की कॉल आती है, मैं क्लास में होता हूँ तो मैं रिसीव नहीं कर पाता, लेकिन बहुत इमरजेंसी हो तो रिसीव हो जाती है। इसी तरह चैप्टर 12 देख लोगे ना, ये तो आसान है, लेकिन मुझे लग रहा है मैंने चैप्टर 12 में 12.4 अभी तक कराई नहीं है, तो मैं करा दूंगा इंशाल्लाह। अच्छा अब आ जाओ फिजिक्स पर, आ जाओ। देखो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा पीछे मैंने आपको मैथमेटिक्स में बताया। चैप्टर 1 से लेकर भाइयों और बहनों चैप्टर 7 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरा करना है। पूरा करने से मुराद है कि सिंगल कॉन्सेप्ट भी नहीं छोड़ना, पूरा करना, सही है। चलो अब रियायत कहाँ से मिली है, रियायत आगे से मिली है, ठीक है। अब चैप्टर आपके पास आ गया, चैप्टर 8 जो कि है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इससे आपने सिर्फ ये 4 टॉपिक करने, इसके अलावा छोड़ देना है, ठीक है। इसमें आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फोर्स बिटवीन 2 चार्जेस जिसमें कूलम लॉ शामिल है उसको करना, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल करना है। कैपेसिटर वाला चैप्टर, उससे कैपेसिटर करना है और एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर। अच्छा याद रखना, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, ये टॉपिक शामिल है। बच्चे बोल रहे नहीं करना, देखो उन्होंने कैपेसिटर कह दिया ना, तो कैपेसिटर से रिलेटेड जो सब टॉपिक हैं जैसे कॉम्बिनेशन, सीरीज, पैरेलल, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तो कभी नहीं छुड़वाया जाता, ये करना है, ठीक है। बच्चे बोले तो नहीं करना, मैंने कहा करना है। डीसी सर्किट 1, 2, 3 ये 3 टॉपिक करना, ऑक्सीलेशंस 1, 2, 3 ये टॉपिक करना, अकॉस्टिक 1, 2 ये टॉपिक करना, डॉपलर इफेक्ट तो जिंदगी में नहीं छोड़ना भाई, ये हमेशा काम आने वाली चीज़ है, बड़ा मज़ेदार चीज़ है। 1, 2, 3 कम्युनिकेशन, 1, 2 कम्युनिकेशन में मॉड्यूलेशन बिल्कुल नहीं छोड़ना, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। अच्छा चलो समझ में आ गया ना। अब आ जाओ 12 वाले बच्चे जो नाराज़ हो रहे होंगे, अब उनके मुतालिक बात करते हैं। फर्स्ट ईयर पूरी कवर हो गई है हमारी, फर्स्ट ईयर वाले जा सकते हैं, सेकेंड ईयर वाले आ जाए। देखो इंस्ट्रक्शन बहुत वाज़ेह है, इसी असल में पता है ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ क्यों जा रहा है, क्योंकि मैंने थोड़ा टेढ़ा हो गया बैठा हूँ इसलिए ऐसा हो रहा है, शायद कैमरे में भी नोट हो रहा होगा ये मेरा काम। अच्छा देखो, अब देखो यहाँ पर नोट मुझे नहीं, इधर देखो, ऊपर देखो, उस तरफ देखो, ठीक है। अच्छा अब आपने सॉरी मेरे भाइयों, एक मिनट, अब यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है। देखो आपने चैप्टर नंबर 1 से लेकर, जैसे अगर फर्स्ट ईयर का आपने सुना हो तो चैप्टर नंबर 1 से लेकर 4 तक उन्हें भी करना ही था, तो आपने चैप्टर नंबर 1 से लेकर 5 तक पूरा करना है, कुछ भी नहीं छोड़ना। अब आगे के जो कॉन्सेप्ट है ना, उसमें से आपको चीज़ों में कमी कर दी गई है। क्या कमी कर दी गई है ज़रा मैं ये बताता हूँ। देखो क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम रीडिंग 1 to 5 ऑल कॉन्सेप्ट विल बी इंक्लूडेड। 1 से लेकर 5 तमाम कॉन्सेप्ट इंक्लूडेड है फाइनल एग्जाम में। हाउएवर फ्रॉम यूनिट 6 से लेकर आगे तक, वहाँ पर आपको चीज़ों में जो है वो कंडेंस करा गया है। ओनली फॉलोइंग टॉपिक एक्सरसाइज विल बी कंडक्टेड, यानी 1 से 5 तक पूरा करो, 1 से लेकर 5 तक पूरे चैप्टर करो, और 6 से सिर्फ वही करना जो यहाँ लिखा हुआ है। ज़रा मैं आप समझाता हूँ आपको, ठीक है।
अब क्या लिखा हुआ है, रीडिंग टेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, चैप्टर 6 जो है आपका द वर्ल्ड एज आई सी इट, इसमें आपने सिर्फ पेज नंबर 78, अब देखो जरा बात समझो, 78 भी करना है, 79 भी करना है, 80 भी करना है, 81 भी करना है, 83 भी करना है और पेज नंबर 84 भी करना है। सही है, बात समझ गए ना मेरी। देखो बहुत आसान बात करी है मैंने, उन्होंने 2 लगाया हुआ है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, 84 तक तमाम करना है, 78 से लेकर 84 तक जितने भी पेजेस हैं इन सबको कवर करना है, इन सबको सॉल्व करना है। सही है। अब द डिवोटेड फ्रेंड, इसमें आपको ये पेजेस करने हैं 85 से लेकर 102 तक। इसके अलावा फिर एन एस्ट्रोनॉमर्स व्यू ऑफ द यूनिवर्स, ये करना है, ठीक है। म्यूजिक व्हेन सॉफ्ट वॉइस डाई, ये करना है, ठीक है। उसके अलावा आपने जो है इसमें पेज नंबर 61 करना है। और पोएम्स हैं, देखो अब यहाँ पर बात सुनो, अब यहाँ समझो, पोएम 1 से लेकर पोएम 6 पूरी इंक्लूडेड है, जैसे पीछे हुआ था, है ना। पोएम 1 से पोएम 6 पूरी इंक्लूडेड है, मगर 7, 6 और 10, 8 भी आई थिंक पूरी ही इंक्लूडेड होगी। इसमें सिर्फ ये 3 पेजेस करने हैं, ठीक है, 61, 65, 67। लेकिन अगर वो 6 पोएम हटा दूंगा तो फिर तो 25 से ज़्यादा कोर्स हो जाएगा। तो ये बात वैसे भी समझ में आ रही है मुझे, ठीक है। अच्छा चलो, प्रिजनर ऑफ जेंडा पूरा ही शामिल है, मैं इसको नहीं कहूँगा, बच्चों को कुछ छोड़ो, पूरा ही कर लेना, ठीक है। एक बार सुन लेना सही से टीचर के बात, तो हो जाएगा। ग्रामर में ये टॉपिक करने हैं, लेटर, समराइजिंग द पैसेज, पैसी एंड ट्रांसलेशन, कंपोजिशन, ऐसे राइटिंग। ये तो अगर यही हटा दिया तो फिर लॉन्ग बनेगा क्या, ठीक है, तो बस समझ आ गई। अच्छा, सिंधी कंपलसरी मैं स्किप कर रहा हूँ, क्योंकि देखो सिंधी मैंने बताया ना मैं पढ़ाता नहीं हूँ, तो फिर मैं एक्सप्लेन करूँगा, शायद इतना अच्छा एक्सप्लेन ना हो पाए। अच्छा, अब ये हमारा उर्दू कंपलसरी आ गया, ठीक है, उर्दू कंपलसरी आ गया। एक मिनट, ये उर्दू पे हमने हाईलाइट करना है, एक मिनट, ये हटा के हाईलाइट डलाता हूँ मैं ज़रा। उर्दू कंपलसरी ये आपने पूरा करना है। उर्दू मतलब उर्दू कंपलसरी में से क्या करना है ये मैं बता रहा हूँ। उर्दू कंपलसरी में आपने ये चीज़ें कवर करनी है जो इन्होंने लिख के दी हुई है, जैसे सीरत मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सैयद सुलेमान नदवी आई थिंक नाम है इनका, तो ये आपने कवर करना है। इसके MCQs क्वेश्चंस वगैरह जो भी आते हैं वो करना है। खुश खती लिखा है या कप्ती लिखा है मेरे ख्याल से, ये करना है आपने। अच्छा, उसके अलावा बाकी ये जो आपको लिखा हुआ है कॉलम निगारी, इसमें आपने ये जो अदीब लिखे हुए हैं ये करना है, ठीक है, अदब आमोज़ों के नाम, ठीक है, ये करना है। इसके अलावा और भी नॉवल में आपने जो है वो खतीजा मस्तूर का जो नॉवल है वो करना है, शख्सियत निगारी, ये जो चीज़ें लिखी हुई हैं सिर्फ यही कवर करनी है, ठीक है, बात समझ में आ रही है ना। इसके अलावा जो नहीं लिखा हुआ वो रहने देना, और अपने टीचर से भी एक बार कंफर्म कर लेना उर्दू के। और इसके अलावा फिर ये आगे भी मज़ीद फर्दर गो ऑन है। अच्छा, ये अभी हमारा फिर सिंधी आसान आ गया, ठीक है। अब आ जाओ पाकिस्तान स्टडीज़। अब ज़रा बात यहाँ पर ज़रा थोड़ी सी जो है ना टाइम लगाते हैं। देखो भाई हो क्या रहा है, क्या लिखा हुआ है इन, एक मिनट भाई, इन पाकिस्तान स्टडीज़ ग्रेड 12 देयर आर 10 चैप्टर्स, यानी वो कह रहे हैं पाकिस्तान स्टडीज़ के जो आपकी बुक है उसमें 10 चैप्टर्स हैं, और यह चैप्टर कह लो या ऐसे कह लो या मजबून कहते हैं जिसे हम, ठीक है। तो आउट ऑफ 5 या आउट ऑफ विच 5 चैप्टर्स एंड ऐसे हैव बीन कवर्ड ऑलमोस्ट, यानी वो क्या कह रहे हैं, ऑलमोस्ट का मतलब क्या है कि वही बात की है जो पीछे उन्होंने करी थी कि चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 5 तक ये फुल करना है, कुछ भी नहीं छोड़ना, फुल कवर करना आप लोगों ने, ठीक है, वरना बात खराब हो जाएगी हमारी, सही। अच्छा, रिमेनिंग 5 पे क्या कह रहे हैं, रिमेनिंग 5 ऐसे हैज़ बीन कंडेंस्ड, तो बाकी आके 5 चैप्टर तो पूरे करने 1 से लेके 5, लेकिन 5वें चैप्टर के बाद आपको इन्होंने कहा है कि यही टॉपिक करना जो लिखे हुए हैं, ठीक है। लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान ये एक बड़ा टॉपिक है, ये पूरा कवर करना। इकोनॉमिक प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ये करना। पाकिस्तान एंड द कमेटी ऑफ नेशंस ये करना। बच्चे पता है क्या समझ रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि वो क्वेश्चन देंगे आपको कि ये क्वेश्चन कर कर आना। देखो क्वेश्चन नहीं दिए जाते हैं, टॉपिक्स दिए जाते हैं, क्वेश्चन तो इसमें से पूछे जाएंगे आपसे, सही है। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 ये करना, जो हमारा बेहतरीन कॉन्स्टिट्यूशन है और अभी तक एप्लीकेबल है, जो अभी भी जो है वो लागू है। हाँ, इसमें तरमीमें होती रहती हैं, अभी भी कुछ टाइम पहले भी तरमीम हुई है। अच्छा, और ये करना वायलेशन ऑफ राइट्स एंड
ट्रांसड्यूसर ऑफ ग्रेवियंस, ये कर लेना, ठीक है भाई, थोड़ी प्रोनाउंसिएशन शायद हो रही हो। अच्छा, इसमें देखो यहाँ पर इन्होंने पूरे 9 के 9 जो चैप्टर्स हैं उन्हें मेंशन कर दिया। इसमें जो जो ये टॉपिक लिखे हुए ना, ये टॉपिक करना, ये टॉपिक जो लिखे हुए इन्हें कवर करना। बात समझ आ गई? अच्छा, अब आ जाओ केमिस्ट्री। देखो केमिस्ट्री में भी कोई मुश्किल नहीं है, समझाने वाली बात है, समझ में आने वाली बात है कि भाई देखो केमिस्ट्री में करना है चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 6 पूरा कवर करना है, कुछ भी नहीं छोड़ना, ठीक है। इन्होंने मज़े की बात बताऊँ आपको, बहुत हार्ड वाले सेक्शन में रियायत दे दी है। ऑर्गेनिक में आप किसी भी स्टूडेंट से पूछो, उसको कोई भी इतना टॉपिक मुश्किल नहीं लगता जितना ऑर्गेनिक लग रहा होता है। तो ऑर्गेनिक में इन्होंने आपको बड़ी रियायत दे दी है। अच्छा, अब ऑर्गेनिक में आपने क्या करना है, देखो ये ऑर्गेनिक आपका ये एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, इस चैप्टर में से जो है ना आपने सिर्फ ये टॉपिक्स कवर करने हैं। एल्कोहल, अब जिस नाम पे चैप्टर है वो तो करना ही होगा ना, एल्कोहल और फिनॉल। कार्बोक्सिलिक कंपाउंड, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, इसमें आपने ये 3 टॉपिक कवर करने हैं, ठीक है। बाकी समझ जाओगे ना, मैं मज़ीद तो डिटेल में ना जाऊँ और तो मुझे जाने की ज़रूरत नहीं है। आप आई होप समझ गए होगे मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप लोगों से, ठीक है। चलो अब इधर आ जाओ, मैथमेटिक्स के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। मैथमेटिक्स में वही बात है जो इससे पहले हमने करी है कि चैप्टर 6 से आपने कवर करना है, ठीक है। मैं ज़रा मिटा दूँ, 1 मिनट। चैप्टर 6 से आपने कवर करना है। चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 5 फुल है, इसी में आपकी डेरिवेटिव आ जाती है और हायर ऑर्डर डेरिवेटिव आ जाती है, ये फुल है, ठीक है। अच्छा, चैप्टर 6 में आपने सिर्फ ये 3 टॉपिक कवर करने हैं। और यकीन मानो पता है मुझे सबसे ज़्यादा दुख पता है किस बात पे हुआ कि उन्होंने इस चैप्टर को फुल देना चाहिए था, क्योंकि ये चैप्टर आपकी ज़िंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो ये फुल होना चाहिए था। लेकिन चलो इसमें आपको रियायत मिल गई है। 6.4 करना, 6.5 करना, 6.6 करना, 6.7, 6.1 छोड़ देना, ठीक है। 6.1 से लेकर 6.3 तक नहीं करना। लेकिन मज़े की बात बताऊं, अगर 6.1, 2, 3 नहीं करोगे ना, ये 6.45 भी नहीं हो पाएगी, तो वो तो आपको करनी ही पड़ेगी, वरना ये समझ नहीं आएगा, सही है। हाँ, पेपर में शायद उससे क्वेश्चन ना आए, लेकिन आपको करना तो फिर उसको पड़ेगा अगर ये 6.45 करनी है तो। अच्छा, अब बाकी ये देख लो, प्लेन, एनालिटिकल ज्योमेट्री, स्ट्रेट लाइन, ये आपने 4 टॉपिक करने हैं, यहाँ लिखे हैं, मैं पढ़ नहीं रहा, ठीक है। ये एक्सरसाइज ये करनी है। सर्कल में आपने ये करने, इक्वेशन ऑफ सर्कल डिटरमाइंड बाय गिवन कंडीशन, ये 2 एक्सरसाइजेस करनी है। पैराबोला, एलिप्स, इसमें ये तीनों टॉपिक करने और तीनों इन एक्सरसाइजेस में कवर हो रहे हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन ये करना है। डिफरेंशियल इक्वेशन एक अच्छा टॉपिक है। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इसे बोलते हैं ODE, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन इसे बोलते हैं PDE, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशिएशन कह लो, ये करना है पार्शियल डिफरेंशिएशन, ईलर थ्योरम करना है आपने, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं फिजिक्स पे। देखो फिजिक्स में आपको इन्होंने ये चैप्टर नंबर 1 नहीं लिखा हुआ, ठीक है, चैप्टर 1 नहीं लिखा हुआ। आपको चैप्टर नंबर 15 से शुरू हो रहा है। चैप्टर नंबर 15 से लेकर, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो चैप्टर नंबर 20 ये पूरा कवर करना है। और ये शायद चैप्टर नंबर 21 है, ठीक है, ये चैप्टर नंबर 21 होगा, इन्होंने लिखा हुआ नहीं, लेकिन ये चैप्टर नंबर 21 है। तो आपने 1 से लेके 15 से लेके 20 पूरा कवर करना है। और फिर 21 यानी जो ये चैप्टर है आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, यहाँ से आपको इन्होंने रियायत दी है, ये टॉपिक करना डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से। अंडरस्टैंडिंग डिजिटल सिग्नल लेवल एंड डेमोस्ट्रेशन, ठीक है, एंड डेमोस्ट्रेशन और डेमोस्ट्रेशन, रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट करना, क्वांटम फिजिक्स कर लेना, ठीक है। ये टॉपिक आप पूरे करके जाओगे इंशाल्लाह और अब पूरे नंबर आएंगे। अच्छा, अब ये देखो इन्होंने ये क्वांटम फिजिक्स लिख तो दिया, लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा है सारे टॉपिक ही दे दिए तो ये 10 टॉपिक आपने कवर करने हैं, इन 10 के अलावा टॉपिक छोड़ देना। भाई मैं ये कहूँगा कि क्वांटम फिजिक्स इससे पहले नहीं थी ना, इससे पहले क्वांटम फिजिक्स इतनी डिटेल में नहीं पढ़ाई जाती थी सेकंड ईयर में, लेकिन आपने ये चैप्टर फुल कवर कर लोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि ये आगे बहुत ज़्यादा बच्चों को मुश्किल करने वाली चीज़ है, लेकिन ये मज़ेदार है, ठीक है। अब आखिर में बताता हूँ एटॉमिक फिजिक्स, इसमें ये आपने 9 टॉपिक करने हैं, ठीक है। उसके बाद बताता हूँ मैं न्यूक्लियर फिजिक्स, उसमें आपने ये 15 टॉपिक करने हैं, तो ये आपने पूरा करना है। जैसे लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके, इससे लेकर न्यूक्लियर रिएक्टर, ये पूरा करना है। तो इंशाल्लाह अगर ये कर लोगे तो आपके नंबर बहुत अच्छे आ जाएंगे, ठीक है। मैंने सारा गेस्ट पेपर एक्सप्लेन कर दिया फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का। आप बताना आपको कैसा लगा, इसको अच्छी तरह से एक बार वॉच कर लेना, तो आपको बहुत अच्छी चीज़ें एक्सप्लेन हो जाएंगी। कुछ ना समझ में आ रहा हो तो पूछ लेना। वीडियो यहीं तक रखता हूँ, ठीक है। और काफ़ी बड़ी वीडियो हो गई है, लेकिन मुझे उम्मीद है आपको बात समझ आ गई होगी, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखना।